फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 9th क्लास की मैथ का दोस्तों जो चैप्टर था 2.4, उसमें से 6 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 7वां सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डाल लेते हैं कि एक्सरसाइज है 2.4 और दोस्तों 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 7। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लिखा है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है, हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और जो संख्याएं दी गई हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट, देख लेते हैं पहले पॉइंट में क्या है। तो दोस्तों पहले पॉइंट में लिखा है, ब्रैकेट के अंदर है 99 और बाहर में दोस्तों लगा है क्यूब, यानी 99 की पावर में 3 लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस सर्व समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 99 दिया गया है। तो दोस्तों इसको क्या हम लोग रख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 - 1 पावर में। दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 पावर दोस्तों 3। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी सर्व समीकरण लगेगी दोस्तों। तो इसमें फार्मूला लगेगा a - b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब है माइनस b क्यूब है माइनस 3ab है और ब्रैकेट में a - b है। तो आइए बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों ए की जगह हमें क्या रखना है, यानी ए की जगह तो यहाँ पर 100 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 100 की पावर 3 माइनस बी की जगह दोस्तों क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे, पावर 3 माइनस 3 हो गया दोस्तों ये फार्मूले का, इंटू ए की जगह 100 आ जाएगा, इंटू बी की जगह 1 आ जाएगा, ब्रैकेट में दोस्तों 100 माइनस 1। अब बच्चों इसका गुणा कर देते हैं। तो जब हम लोग 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो एक बनाकर यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगे दोस्तों। कितने आ जाएंगे, 6 जीरो बन जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर -1 है तो 1 की जगह 1 ही रहेगा। फिर माइनस करते हैं, गुणा कर देते हैं दोस्तों, 100 का 3 में करेंगे 300 आ जाएगा, लिख देंगे 300 ब्रैकेट में 100 माइनस का 1। अब दोस्तों फिर देख लेते हैं इसका किस तरीके से गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1 बनाकर 6 जीरो लगाएंगे, यानी कि 10 लाख लिखेंगे, माइनस का 1 है। 300 का अंदर दोस्तों गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3, 2 जीरो ये हैं 2 जीरो ये हैं, इसका मतलब 4 जीरो बन जाएंगे। ये माइनस का बनकर प्लस बन जाएगा। 300 का 1 में करेंगे 300 का आ जाएगा बच्चों इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस वाली संख्याएं अलग जोड़नी है और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये संख्या प्लस में है और ये संख्या प्लस में है, तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 1 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 3 अंक ये दिए गए, यानी यहाँ तक 3 अंक तक रख सकते हैं दोस्तों। क्या रखेंगे, 0 0 और दोस्तों 3, क्या आ जाएगा 0 0 3, यानी ये वाली 3 अंक हम लोग यहाँ पर रख दिए। अब ये 3 जीरो बचे हैं तो यहाँ पर 3 जीरो हम लोग रख देते हैं इस तरीके से। माइनस, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है 30,000 है, तो इसके बाद 30,000 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 1 बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, 30,000 1। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो फ्रेंड्स जब हम लोग आपस में इनको घटाएंगे, इन संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आंसर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आंसर जो आएगा वो हो जाएगा, आप लोग घटा कर देख सकते हैं, 97 0 299। तो ये दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग आंसर चाहें तो अपनी बुक से मिला भी सकते हैं। लिख देते हैं दोस्तों कि आंसर बराबर क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आंसर प्राप्त हुआ है 97,0299। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है बच्चों। यहाँ डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी बुक में बच्चों क्या लिखा है, लिखा है 102 की पावर 3। दोस्तों क्या लिखा है, 102 की पावर 3। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अब ये सवाल हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो बच्चों इसको पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको दोस्तों हम लोग लिखते हैं 102 है, इसका मतलब 100 + 2 की पावर 3 दोस्तों ये बनना है। तो दोस्तों जब इस तरह का कोई भी फार्मूला बनता है तो हम लोगों को एक फार्मूला रखना होता है। जैसे उसमें माइनस का फार्मूला रखे थे, यहाँ पर जब हम लोग सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, सर्व समीकरण के प्रयोग से। बच्चों क्या है, सर्व समीकरण के प्रयोग से। तो फ्रेंड्स सर्व समीकरण यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस का फार्मूला बन जाएगा, यानी a + b का होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो बच्चों ये फार्मूला आ गया बनकर। अब इस फार्मूले में हमें ये वाली जो संख्या है, इस संख्या का मान पुट आउट करना है। कैसे रखेंगे बच्चों, a दिया गया है तो a की जगह तो हम लोग 100 रखेंगे, तो 100 का इस दोस्तों क्या है क्यूब हो जाएगा। उसके बाद प्लस b है तो b की जगह दोस्तों हम लोग 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 है 3 आ जाएगा, इंटू a की जगह तो 100 आ जाएगा, इंटू b की जगह 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में 100 + 2। इस तरीके से आगे गुणा कराते हैं बच्चों।
जब 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो पिछले वाले की तरह इसमें भी 10 लाख आएगा, यानी 1 बनाकर 6 जीरो रखने होंगे। प्लस का चिन्ह लगाएंगे बच्चों, 2 की घात 3 है, इसका मतलब यहाँ पर 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 8 आ जाएगा, 8 रख देंगे। फिर प्लस है और 200 गुणा करेंगे, 100 का 2 में करेंगे 200, 200 का 3 में करेंगे 2 3 6, यानी कि 600 आ जाएगा। 600 ब्रैकेट में 100 और प्लस का 2। अब बच्चों गुणा कराते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से वही संख्या रखेंगे, 1 बनाकर 6 जीरो प्लस 8 की जगह 8 प्लस 6 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों, 6 एकम 6 हो जाएगा, 2 जीरो और 2 जीरो मिलकर 4 जीरो बन जाएंगे बच्चों। प्लस फिर गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 1200 हो जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को जब जोड़ेंगे बच्चों, क्या करेंगे, जब हम इन सभी संख्याओं को ऐड ऑन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो बच्चों आप लोग जोड़कर देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 10 61 208, ये बच्चों इसका आंसर निकल कर आएगा। तो आइए अब इसका आंसर हम लोग रख लेते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और आंसर अपनी बुक से अवश्य मिलाएं। हो सकता है कहीं जोड़ने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग सही कर लिया करें। क्या आ जाएगा बच्चों जोड़ने पर, 106 120 और ये 8। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 998, क्या दिया गया है बच्चों, 998 दिया गया है और ब्रैकेट में है दोस्तों, इसके बाहर में पावर 3 लगी है। अब आइए इस सवाल को भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमें ये देखना है 998 किसके नियरेस्ट है। बच्चों हमें क्या देखना है, 998 जो है वो है किस संख्या के नियरेस्ट में है। तो बच्चों ये 1000 के नियरेस्ट में है। 998 यानी 2 कम है 1000 से, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1000 माइनस का 2 की पावर 3। और दोस्तों प्रयोग किसका हम लोग करेंगे, सर्वसमिका का। तो क्या लिखेंगे, सर्वसमिका से प्रयोग करने पर तो बच्चों सर्वसमिका दी गई है, इसका हमें क्या करना है भाई, प्रयोग करना है। आइए देख लेते हैं फार्मूला क्या बनेगा बच्चों। तो फार्मूला तो वही बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू, दोस्तों फार्मूला रख देते हैं जैसा कि आप लोग पहले ही फार्मूले ये सब याद कर चुके हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब दोस्तों मान रख देते हैं, तो a की जगह क्या है, यहाँ पर 1000 है तो 1000 का 3 कर देंगे, माइनस b की जगह 2 है तो 2 का 3 करेंगे, माइनस 3 इंटू a की जगह 1000 इंटू b की जगह 2 और ब्रैकेट में 1000 और माइनस का 2, ये बन जाएगा बच्चों। अब आइए इसका गुणा कराते हैं। तो जब 1000 का 3 बार गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, 1 बनाकर 3 जीरो हैं तो 9 जीरो बन जाएंगे। जब 3 बार गुणा करेंगे बच्चों तो कितने आ जाएंगे, 1 बनाकर 9 जीरो, माइनस 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा बच्चों, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 एकम 6 यानी कि 6000 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 1000 और माइनस का 2 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, किस तरीके से लगाएंगे। तो ये तो वही डिजिट आ जाएगी, क्या रखेंगे, 1 बनाकर 9 जीरो रखेंगे और 3 3 के पेयर में बनाएंगे तो हमें आसानी रहेगी। 9 जीरो दोस्तों हो गए, माइनस 8 है तो 8 लिख देंगे। अब माइनस है दोस्तों तो माइनस रखेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पर है, इसका मतलब 6 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 तो 12000 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से ये संख्या बन जाएगी बच्चों। अब हमें करना क्या है भैया, इस संख्या को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना घटाना है। तो हमें सबसे पहले प्लस प्लस वाले देखने हैं, उसके बाद में माइनस वाले देखने हैं। तो दोस्तों ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जोड़नी है। तो यहाँ पर 3 जीरो हैं तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर 3 जीरो बनाने होंगे, 1 है 2 है और ये 3 जीरो हो गए दोस्तों। उसके बाद में 12 हैं तो इसका मतलब हम लोग 12 रखेंगे। तो दोस्तों ये कितने जीरो हो गए, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट तक हो गया है। 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों। अब कितने जीरो बचे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो बचे हैं तो 4 जीरो आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके से फिर 1 है तो 1 रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, ये 6 है, यहाँ पर 8 है तो दोस्तों नीचे इकाई के स्थान पर 8 रख देंगे। यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, अब कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं तो 5 जीरो लगाएंगे, 2 3 4 5 और छठवें जीरो की जगह 8 रख देंगे। अब दोस्तों इनको जब आपस में घटाएंगे इस वाली संख्या के से, जब ये वाली संख्या को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमें वो देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा 99 40 11 99 और 2, ये दोस्तों इसका आंसर आएगा। आप लोग इस आंसर को
चेक कर सकते हैं, जोड़ घटाकर इस सवाल को आप लोग फिर से पुनः देख सकते हैं। दोस्तों आंसर लिख देंगे कि आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो 99 है, 40 है, 11 है, फिर से 99 है, उसके बाद में 2 है। तो दोस्तों ये आंसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग क्लास 8th में यदि आप लोगों ने अच्छे से मैथ का रिवीजन किया है कक्षा 8 में, तो यकीन मानिए कि आप लोगों को ये सवाल बहुत ही आसानी से सभी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों इतने आसान सवाल है कि आप लोग आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।